गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है सुबह का टाइम और आज है वो दिन जिसका इंतज़ार सानू को पूरे साल रहता है। मतलब अभी बर्थडे गया है तो अगले साल का इंतज़ार उसको अभी से हो जाएगा, ऐसा सानू का कुछ क्रेज़ है अपने बर्थडे को लेके। वैसे तो सबको होता है अपने बर्थडे का क्रेज़, बहुत सारे 99% लोगों को बर्थडे का क्रेज़ होता होगा, मुझे भी है। लेकिन सानू को ओवर क्रेज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा रहता है बर्थडे 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 बर्थडे। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है। तो सुबह सुबह मैंने मेरे रोज़ाना वाले जो किचन के काम हैं वो निपटा दिए हैं। मंदिर जाके आना भी हो गया है मेरा, पर मैंने अभी तक चाय नहीं पी है। चाय मैंने कम करके गैस चढ़ा दी है। पतिदेव अभी उठे नहीं है तो मैंने सोचा चलो मेरी जो बेटी है, जो राजकुमारी है, जो प्रिंसेस है, जो उसको प्रिंसेस कहलाना बहुत ही पसंद है, उसको सुनना बहुत पसंद है। तो वो उठे उससे पहले मैं चाहती हूँ मैं उसको थोड़ा सा सरप्राइज़ दूँ, थोड़ी सी बलून की डेकोरेशन करूँ। ये बलून बहुत पहले से मेरे इसी सेंटर टेबल में ड्रॉर में पड़े रहते हैं, मतलब कभी भी कोई डेकोरेशन करनी होती है हम कर लेते हैं। तो मैंने बलून निकाले जिसमें मुझे पता चला कि रेड और गोल्डन कलर के बलून तो काफ़ी है, लेकिन जो ग्रे कलर के हैं वो बलून बहुत ही कम है। तो कोई नहीं, देखते हैं कैसे करके मैं डेकोरेशन करती हूँ। और हाँ, मुझे डेकोरेशन करनी नहीं आती। डेकोरेशन के नाम पे मुझे ऐसा लगता है बलून फुलाओ और इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा चिपका दो, बस इतनी ही मुझे आती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर कर रही हूँ तो थोड़ी सी मेहनत और कर लेती हूँ। फिर मैंने सुबह सुबह किचन के काम निपटाते निपटाते आज मोबाइल में भजन ना चला के मैंने सर्च किया बर्थडे डेकोरेशन। तो उसमें से कुछ कुछ आइडियाज़ मैंने लिए और अपने दिमाग लगा के मैंने डेकोरेशन करनी शुरू कर दी है। और ये डेकोरेशन करना मेरे लिए इजी नहीं था, क्योंकि पहले मैंने ग्रे और ये गोल्डन कलर के बलून की डेकोरेशन की, फिर वो थोड़े से मुझे कम लगे, फिर मैंने वो हटाए, रेड ऐड किए। ऐसा करके मैंने आपको जितना दिखाया ना वो कम है, समझ लो इतनी। उससे पीछे की मेहनत बहुत सारी थी, बार बार उतारना लगाना, बीच बीच में बलून टूटे भी है। और डेकोरेशन करते करते अच्छी लग रही थी तो बीच में मैंने थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी डांस भी किया। लेकिन मज़ा आया डेकोरेशन करने में। बस उम्मीद है कि जैसे ही सानू खड़ी हो और आके सानू देखे तो वो सरप्राइज़ भी हो और वो खुश भी हो, उसको अच्छा लगे कि चलो मम्मी ने मेहनत की, और वो उसको पसंद भी आ जाए। क्योंकि बच्चों के लिए ना ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना तो बच्चों को लगता है कि हाँ किसी का स्पेशल डे है तो करना चाहिए। इन फ्यूचर कभी हमारा भी कुछ होगा तो बच्चे हमारे लिए भी कुछ करेंगे। अगर हम बच्चों के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान नहीं करेंगे, बच्चों को छोटी छोटी खुशियाँ नहीं देंगे, तो बच्चे फिर कहाँ से सीखेंगे? बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज़ प्लान किया करो। वैसे तो सरप्राइज़ प्लान करने में मैं बहुत ही फेल हूँ, मुझे नहीं आता, लेकिन कोशिश की है इस बार मैंने। हमेशा 3-4 साल हो गए, सानू मुंबई रहती है ना तो उसके दोस्त करते हैं उसके लिए, तो इस बार मुझे भी थोड़ी सी सद्बुद्धि आई और मैंने भी प्लान किया। बस थोड़ा सा दुख इस बात का है कि पतिदेव ने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं की, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें समझ में ही नहीं आती। वो तो कहते हैं ये सब फालतू है, कुछ नहीं है, अच्छे कपड़े पहनो, बाहर जाओ, डिनर करो, वापस आ जाओ और मेरा हैप्पी डांस देख रहे हो। और डरते डरते मैंने ये की है, क्या बोलते हैं, डेकोरेशन। और आपको एंड में इसका देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी डेकोरेशन कैसी लगी। तो आप भी कर सकते हो बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, कभी भी किसी को भी खुश करने के लिए। तो अब मैं पहले पूरी डेकोरेशन कर लेती हूँ और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आप है ना बलून के कलर देख सकते हो, ग्रे और गोल्डन। उसके बाद जब फाइनल डेकोरेशन होगी ना तब देखना कलर चेंज हो जाएगा। इसके पीछे मेरी बड़ी मेहनत लगी थी, बड़ा बड़ बलून फूटे भी थे और इसी बलून के फूटने से पतिदेव की आँख खुली थी। मतलब पतिदेव सोचे कि ये हो क्या रहा है, फिर उनको याद आया कि ओ मेरी जो तिकड़म लुगाई है ना वो कुछ ना कुछ तिकड़म कर रही है। उनको पता है ना, मैंने उनको रात को ही बोला था यार मैं थोड़ा सा कुछ करूँगी उसके लिए, उसको खुश करने के लिए, क्योंकि वो बहुत खुश है। मैं नहीं चाहती कि उसकी खुशी में कोई भी कमी आए, तो मैं मेरी तरफ से एफ़र्ट्स डालूँगी। और ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो ये फूल बनाए हैं ना बलून के, ये कैसे बनाए। 2 बलूनों को आपस में गांठें लगाई और फिर उन दोनों को आपस में से राउंड राउंड घुमा के बंट लगा के मैंने इनके
बलून लगाए हैं। और ये जो मैं वॉल पे चिपकाऊंगी ना, ये मैं डबल साइडेड टेप से नहीं चिपका रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। डबल साइडेड जो टेप होती है ना, वो दीवार पे निशान छोड़ देती है, वो चिपक जाती है, उतरती नहीं है। तो मैंने क्या, पेपर टेप आती है ना, एक पेपर टेप आती है, आप कहीं भी स्टेशनरी पे जाओगे ना, वहाँ मिल जाएगी आपको, उस पेपर टेप से चिपकाया है। तो जब ये टेप उतरी ना, तो मेरे बिल्कुल भी दीवार पे निशान नहीं छोड़ा, कुछ भी ग्लू नहीं छोड़ा, एकदम ईजीली निकल गई। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, डेकोरेशन करो या कुछ भी करो, डबल साइडेड टेप कभी भी यूज़ मत करिएगा। मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल रिज़ल्ट ऐसा कुछ लग रहा है। अभी भी मैं और चेंज करने वाली हूँ इसको आगे जाके। पहली बार कर रही थी ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ी सी मैंने सेंटर टेबल को डेकोरेशन कर दिया है। और ये देखो, ये है फाइनल लुक। और ये फाइनल करते करते फिर मेरे दिमाग में आया, क्यों ना मैं सानू के रूम का दरवाज़ा भी थोड़ा सा डेकोर कर देती हूँ, ताकि जब वो अपने रूम का दरवाज़ा खोले और वो थोड़े बहुत बलून लगे हुए देखे तो उसको मज़ा आ जाए। तो बस ये डेकोरेशन की है और सानू के रूम का दरवाज़ा थोड़ा डेकोर किया है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा, छोटी सी डेकोरेशन है, सिंपल सी डेकोरेशन है, लेकिन कैसी लगी मुझे ज़रूर 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 बताइएगा। आपका इंतज़ार करूँगी कमेंट्स का। चलिए जी, डेकोरेशन तो हो गई है। अब हम गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी के जो डेकोरेशन के टाइम हमें थकान हुई है ना, वो उतार लेते हैं। इतनी देर हो गई, मैंने इतना काम किया है, देखो मैंने चाय नहीं पी है। एप्रिशिएशन तो मिलना चाहिए भगवान, सानू के मुंह से एप्रिशिएशन ज़रूर दिलाइएगा मुझे। चलिए जी, चाय वाय पी ली है और मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी तो मैंने पहले, और चटनी मैंने रात को बना के रख दी थी, धनिया वाली चटनी, धनिया टमाटर लहसुन हरी मिर्ची की। और मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगी ब्रेड और ये मक्खन, ब्रेड मक्खन। मैंने ये लाल चटनी भी निकाली, अगर कोई खाए तो। घोल तैयार है। और ये देखो, मैडम ने रात को केक काटा था, खुद अकेले बोली थी 12 बजे मैं ना केक काटूंगी खुद से मेरा। पहले तो ना मैंने भी सोचा था कि मैं ना अलार्म लगा लेती हूँ, 12 बजे एक बार उठूंगी और उसको बर्थडे विश करके वापस सो जाऊंगी। फिर मुझे पता है मेरे लक्षण की, मैं को अगर एक बार मैं उठ जाऊँ, आँख खुल जाए वापस सो जाऊँ तो अलग बात है। अगर मैं उठूँ, थोड़ी सी हिलूँ डुलूँ, थोड़ी बोलूँ करूँ ना, तो फिर समझ लो मैं 12 बजे उठी हूँ तो मेरे को 2:30-3 बजे नींद आएगी, 2-2.5-3 घंटे की नींद मेरी ख़राब हो जाएगी। फिर मुझे वापस नींद नहीं आएगी और सुबह उठ के मुझे ये डेकोरेशन भी करनी है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने ना मतलब कभी कभी यूँ बलून की डेकोरेशन की है, जो ऐसे टांग दो या चिपका दो ऐसे, लेकिन इस तरीके से डिज़ाइन बनाना मुझे नहीं आता, मैंने पहली बार किया है। और जुगाड़ था, मतलब बलून सारे एक जैसे थे नहीं, जैसा भी हुआ कर दिया। सानू को रेड कलर पसंद नहीं है बलून में, लेकिन मैंने कर दिया, मेरी तरफ से कोशिश की। अब देखो वो उठेगी जब ना, पता चलेगा उसको पसंद आया या नहीं आया। वैसे तो ना वो लेट उठती है, 10, साढ़े 10, 11 ऐसे उठती है, लेकिन आज बर्थडे की एक्साइटमेंट है तो मुझे पता है वो जल्दी उठ जाएगी। तो वो उठेगी तब थोड़ा सा उसको बर्थडे सॉन्ग चला के, थोड़ा सा फिल्मी है ना वो, थोड़ा उसको फिल्मी स्टाइल पसंद है, तो ऐसा कुछ मैंने सोचा है। तो पहले तो पतिदेव को ब्रेकफास्ट करवा रहता है, सानू तो उठेगी तब ब्रेकफास्ट करेगी, तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, पतिदेव को करवा देती हूँ और उनके टिफ़िन विफ़िन बना देती हूँ। मैंने सुबह से पापड़ की सब्ज़ी बना दी है, रोटी बनानी है गरम गरम, 3 रोटी बना के, 4 रोटी बना के उनके टिफ़िन में पैक कर देंगे। चलिए जी, मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड सेकी है, 2 ब्रेड मैं खाऊंगी, 2 पतिदेव खाएंगे। और यहाँ पर 2 ब्रेड पकोड़े पतिदेव के लिए बना दिए हैं, मक्खन तैयार है। और ब्रेकफास्ट बनाते बनाते आ गया था मम्मी का, सुनीता का, अलका का, सबका कॉल। तो उनसे बातें कर रही थी वीडियो कॉल पे, उनको दिखाया जो मैंने डेकोरेशन की है ना, तो मैंने बताया देखो मैंने पहली बार की है। अलका बोले माँ जीजा बहुत अच्छी की है, जीजा बहुत अच्छी की है। तो बस मेरी तो तैयारी हो गई है, मैं फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ उससे पहले कि मैडम आ जाए। और ये जो चॉकलेट केक मैडम ने मंगवाया है ना, ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ना तो थोड़ा टेस्टी होगा, क्योंकि ये फ्रिज में रख दिया था तो ये वाली ना कड़क है, कड़का कड़क है, लेकिन इसको गरम गरम करके खाएंगे ना मज़ा आ जाएगा। और बाकी केक काटने वाला सीन तो पतिदेव जब ऑफिस जाएंगे ना तभी काटेंगे हम लोग, अभी नहीं काटेंगे। तो पहले फटाफट मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, ऐसे तो ना मक्खन वो लगेगा फीका फीका, तो मैं ब्रेड को लगाऊंगी थोड़ी सी धनिया की चटनी, एक ब्रेड पे धनिया की चटनी और मक्खन लगाऊंगी, एक ब्रेड पे लाल चटनी और मक्खन लगाऊंगी। वैसे तो ठंडी रोटी होती है ना, रात की बासी रोटी, उसके साथ भी मक्खन बहुत अच्छा लगता है, पर ठंडी रोटी तो नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि रात की ठंडी रोटी खाने से पेट सही रहता है, पता नहीं क्या रहता है भगवान जाने
पर ठंडी रोटी तो इतनी बनाते ही नहीं है एक्स्ट्रा की बच जाए। ये देखो मक्खन ब्रेड, ओ माय गॉड, मेरा फेवरेट नाश्ता है मक्खन ब्रेड। और पहले जब मैं एग खाती थी ना तो मेरा फेवरेट नाश्ता होता था एग ऑमलेट, पर अब तो मैंने एग खाना वैसे छोड़ा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने कसम खा ली, लेकिन हाँ मुझे आजकल इतना अच्छा नहीं लगता। नॉन वेज तो मैं खाती नहीं हूँ, एग ऑमलेट खाती थी, तो आजकल मेरा होटलों में जाते हैं, होटलों में पसंद आता नहीं, वो फीका बनाता है। मुझे एक ही पसंद है मेरी मम्मी के हाथ का ऑमलेट, बहुत टेस्टी। मजा आया? तूने सोचा था? नहीं। सही में? कसम से। कैसे लगी आप ये सब? ये कैसे लगी पहले ये बता। दो खुश रहो, खूब पढ़ाई करो। ये तो बहुत अच्छी लगी था, मैं इतना कर दूंगी है ना? बिल्कुल भी नहीं था। और ये वाली डेकोरेशन मैंने नहीं की है, पता है, मैंने कभी नहीं की ये वाली। पर ये आपने किया कब? पता कितना किया, पहले मैंने ग्रे किए, ग्रे कम पड़ गए, फिर मैंने उधर से उखाड़ के इधर लगाया, मतलब बहुत ज्यादा तामझाम किया है? हाँ, ये सुबह उठ के। और कब लाए आप ये लाए हुए पड़े थे अपने ड्रॉर में, इसमें पड़े रहते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा लगा ना, है ना? दरवाजे वाला भी अच्छा लगा ना। मैंने हर्षु को भेजा, मैं क्या हर्षु कैसा लगा? हर्षु ने बोला अच्छा लगा, मस्त लगा। ठीक है पापा को। चलिए जी, बेटी खुश हो गई, बेटी को उम्मीद नहीं थी इतना करूंगी मैं। ओह माय गॉड, लाइटें और मर गई सच में, हमारे घर में ना लाइटें बड़ी गंदी है। सानू चाय नाश्ता बना दूं ना? अभी तो आया। चलिए जी, लाइटें नहीं आई अभी तक, मतलब लाइटों ने खून पी लिया, इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से बोल रहे हैं लाइटें आएगी 11 बजे। तो राजकुमारी को नाश्ता करा दिया है, चाय पिला दी है, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब मैं बना रही हूँ रोटी, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि पूछो मत। और 11 बजे लाइट आएगी, जब तक तो हमारी बैंड बज जाएगी। तो रोटी बना के फटाफट घर का काम ख़त्म करके इसकी थ्रेडिंग बनवाने जाना है। तो भाभी को कॉल करती हूँ जिनसे हम थ्रेडिंग बनवाते हैं, कि अगर वो है पार्लर में तो 11 सवा 11 बजे जाके बनवा के आ जाऊँगी, तब तक लोग आते नहीं है, पार्लर खाली मिलता है। जाओ फटाफट थ्रेडिंग करवाओ, वापस आ जाओ। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया, रोटी भी बना दी, यहाँ से सफाई भी कर दी। ओ लाइट आ गई, क्या बात है। यहाँ पे मैंने बनाई है पतिदेव के लिए नींबू वाली चाय, और ये पड़ा है ब्रेड पकोड़ा। सानू के लिए ब्रेड पकोड़ा बनाए थे 3, उसने खाए 2, क्योंकि एक तो उसको डेली नाश्ता करने की आदत नहीं है, वो नाश्ता करती नहीं है, ऊपर से ना इतना हैवी हो जाता है। बस उसको एक क्रेज़ था कि मम्मी मेरे लिए ब्रेड पकोड़ा बनाना, लेकिन खा नहीं पाई, तो फिर उसने छोड़ दिया, बोला अब मेरा हैवी हो गया, ऑयल ज़्यादा खाऊंगी ना तो उल्टी जैसा लगेगा। बस एक क्रेज़ था, एक था कि वो बनाना चाहिए, होना चाहिए, तो वो बना दिया, खा लिया। अब बस मैं फटाफट पतिदेव को रवाना कर दूं और 2-4 बर्तन धो के पोछे लगा दूं, फिर मैं जाऊं सानू को थ्रेडिंग बनवा के लाऊं। और बस सानू चालू है दिन भर से कॉल 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 कॉल, बर्थडे विश, सबके कॉल आ रहे हैं, वीडियो कॉल आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, वीडियो कॉल आ रहे हैं, तो सब बर्थडे विश कर रहे हैं। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया, झाड़ू पोछे कपड़े सब काम हो गया है। और पहले मैंने सोचा था सानू की थ्रेडिंग बनवाने जाएंगे, पर उनको कॉल किया तो वो है ही नहीं, मतलब अपने मायके गए हुए हैं, बोले गांव आई हुई हूँ। और कल भी मैं करवा नहीं पाई, हालांकि कल भी उन्हीं के पास जाती, वो 2 दिन पहले गांव गए थे और अभी 2 दिन बाद आएंगे, तो कल भी नहीं जा पाई। आज कॉल किया तो वो है ही नहीं, तो सानू बोले छोड़ो मम्मी, मैं मुंबई में करवा लूँगी, क्योंकि कल सानू मुंबई जा रही है, तो कल सुबह वो जाएगी, उसकी फ़्लाइट है 9:30, नहीं फ्लाइट तो शायद 11, साढ़े 11, 12 बजे की है, पर आपको पता है फ़्लाइट एयरपोर्ट ना 2-3 घंटे, 2.5 घंटे पहले जाना पड़ता है। तो बस सब मैं काम ख़त्म कर लिया, अब सानू के कपड़ों के कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि उनमें से कुछ कपड़े हैं जो वो मुंबई लेके जाएगी। और मेरा बीच का कच्चा नाखून टूट गया। कभी कभी ना नाखून इतने अच्छे से बढ़ते हैं कि बहुत सुंदर लगते हैं, ये देखो ये बड़ा हुआ है अभी थोड़ा सा, और कभी कभी ना फिजूल है ना अड़ अड़ के टूट जाते हैं। अब इसमें ना टूटा तो टूटा, कच्चा टूट गया तो दर्द हो रहा है, तो उसको अड़ रहा था तो थोड़ा अच्छे से मैंने उसको काटा है।
और लाइटें आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। अब मैं सोच रही हूँ प्रेस कर लूँ जितनी कर सकूँ, क्योंकि सानू अभी जाएगी बाहर। सानू की 2 फ्रेंड आएगी, सानू को बाहर लेके जाएगी। तो सानू का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, पूरे दिन चलने वाला है आज तो, सुबह से लेके शाम तक। शाम को जाएंगे हम लोग डिनर पे। कहाँ जाते हैं, 2 जगह फिक्स है, उन दोनों में से एक जगह जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो तो शाम को ही पता चलेगा। तो बिना देरी के फटाफट प्रेस कर लेते हैं, उससे पहले कि लाइट चली जाए जी। कपड़ों के प्रेस करने के बाद में मैंने बनाया है मेरे लिए वेजिटेबल चीज़ सैंडविच। और सानू कुछ नहीं खा रही क्योंकि उसने ब्रेड पकौड़े खाए, वो हैवी हो गया। और फिर वो अगर अपने दोस्तों के साथ जाएगी तो वो बाहर भी कुछ ना कुछ फिर थोड़ा बहुत खा के आएगी। तो वो बोल रही मुझे भूख नहीं है, आप ही खा लो। मैंने पापड़ की सब्जी बनाई थी, पर मैंने मेरे लिए बनाई नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मैं सैंडविच खाऊंगी। और ब्राउन ब्रेड है तो मुझे और भी वैसे भी ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन, ओट्स ब्रेड, ये ब्रेड ज़्यादा पसंद है मैदे ब्रेड की बजाय। तो ब्राउन ब्रेड है तो मैंने सोचा चलो, कॉर्न पड़ा है, शिमला मिर्च पड़ी है, ब्रेड भी पड़ी है, चीज़ भी पड़ा है, बटर भी पड़ा है, तो मस्त सैंडविच। और हाँ, धनिया की चटनी भी पड़ी है। तो मस्त सैंडविच बना के खाऊंगी और सो जाऊंगी। चलिए जी, अभी अभी आया है पार्सल। मुझे लगता है सानू की किसी ना किसी फ्रेंड ने भेजा है गिफ्ट। सानू बोली थी मम्मी हो सकता है 2 गिफ्ट आएंगे, क्योंकि वो गई अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त आके लेके गए हैं उसको। तो वो दोपहर में निकली थी, अभी टाइम हुआ 4 बजे, वो 2:30 बजे निकली थी दोपहर में। और मैं सो गई थी, मुझे मालूम था, उसने मुझे पहले बोला था मम्मी मैं 2:30 बजे जाऊँगी। तो और मेरा टाइम है सोने का 2 बजे का। और तो फिर मैं जल्दी सो गई। मैं सो गई आज 1:30 बजे। मैं क्या भैया सो जाएगी ना, तब तक मैं उठ जाऊंगी। तो ये जो गिफ्ट आया है, मुझे लगता है ये आइसक्रीम केक है। इसको देखने में तो ये लग रहा है, हाँ आइसक्रीम। ये है चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम केक। तो इसको मुझे रखना पड़ेगा फ्रीजर में, क्योंकि एक बार है ना आइसक्रीम केक मंगवाया था और मैंने फ्रिज में रख दिया था तो वो ख़राब हो गया था। ये तो नहीं आएगा, डब्बे और निकालने पड़ेंगे, बंद ही नहीं हो रहा। मैंने क्या, कभी हम लोग कभी आइसक्रीम केक लाते ही नहीं, हमेशा नॉर्मल केक लाते हैं। तो एक बार मेरे ना चैनल का बर्थडे था, और हाँ चैनल के बर्थडे से याद आया, इस बार दो बार हो गया। इस बार मतलब मेरा एक चैनल का बर्थडे था जून में, पता नहीं मई में, जो नीतू चौहान फैमिली है ना उसका। और एक चैनल का बर्थडे था 31 जुलाई को, और हमने दोनों को ही सेलिब्रेट नहीं किया। इस बार हम इतना बिजी थे कि दोनों सेलिब्रेशन हम कर नहीं पाए। मुझे बहुत दुख हुआ यार। हम सबका बर्थडे मनाते हैं, मैं मेरे चैनल का बर्थडे हमेशा मनाती हूँ, लेकिन इस बार हम दोनों सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जगह कर दी है, इसको यहाँ रख देंगे। डब्बों को मैंने निकाल दिया, जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तब डब्बे वापस रखेंगे। छोटे छोटे तो चलो आगे रख देते हैं। तो फिर क्या हुआ कि सेलिब्रेट नहीं गए, बहुत दुख हुआ। तो ये वाला केक आ गया है। एक केक हमने रात को मंगवा लिया, अभी एक कोई और आने वाला है। वो बोली मम्मी 2 आएंगे पार्सल, तो प्लीज़ आप ले लेना और मैं आऊँ तभी खोलना। मैंने कहा हाँ भाई तेरा बर्थडे है, तू ही खोलना। तो बस अब सानू आ जाए। और मुझे चाय पीने का मन नहीं कर रहा एक्चुअली। क्या है, मैंने आज सैंडविच खा लिया ना तो वो हैवी हो गए। तो चाय वाय तो मैं नहीं पीऊँगी, बस वेट करूँगी सानू के आने का। और सानू को बोला भाई बहुत ज़्यादा कुछ खा के मत आना, फिर अगर तू दिन में खा लेगी तो मुझे पता है फिर तू शाम को नहीं खाएगी। अगर तू चाहती है कि डिनर पे चलें, क्योंकि उसको लगता है एकदम प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिलना चाहिए आज उसको। तो अगर शाम को डिनर पे चलना है तो ज़्यादा कुछ खा के मत आना, वरना तू फैल जाएगी कि अल्लाह मैं तो भूख ही नहीं है अब कैसे चलें। तो बस तो बोले नहीं नहीं ज़्यादा कुछ खा के नहीं आएंगे, वो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खा के आएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे। और सानू की वही फ्रेंड है जो मैं घूम के वापस आई थी, जो फ्रेंड्स आई हुई थी ना कुछ शूट करने के लिए, कोई ब्रांड का शूट कर रहे थे वो लोग घर पे, वही दोनों फ्रेंड्स को लेके गए हैं। तो बस मुझे लगता है इस व्लॉग को मुझे यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। और आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है, सानू का बर्थडे पार्ट 1 पार्ट 2 मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो शाम बाकी है, अभी तो शाम को कुछ और होने वाला है। तो वो सब मैं शेयर करूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ सानू का ये बर्थडे व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और मेरी डेकोरेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत वेट है आपके कमेंट्स का। क्योंकि मैं सच बताऊँ मैं ऐसी हुई नहीं, मुझे कम ये नहीं आता डेकोरेशन करना, सरप्राइज़ देना। मैं ना उन औरतों में से हूँ कि अच्छा किसी का बर्थडे, अच्छा उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, उसको पसंद का खाना बनाओ, उसको ये
पर ये सरप्राइज सरप्राइज थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा समझना पड़ रहा है कि यार चलो बच्चों की खुशी के अकॉर्डिंग करें, जो बच्चों को पसंद है वो करें। तो इसलिए मेरी छोटी सी कोशिश थी, उससे सानू बहुत खुश हुई। मैं सानू को नेक्स्ट ब्लॉग में उसको बोलूँगी कि तू बता, तेरी फीलिंग्स बता सबको कि तुझे कैसा लगा। बाकी उसने मुझे तो बता दिया कि मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी आप ऐसा करोगे, क्योंकि मुझे मालूम है आपको आता नहीं है ये सब करना, लेकिन आपने किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब सुबह ही आपने एकदम यूँ लेवल हाई कर दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बाकी मेरे पति तो मेहनत करो चाहे कुछ भी करो, वो ज़रा तारीफ वारीफ नहीं करते, उनको नहीं आता, उनको लगा क्या है ये फालतू का। जेंट्स है ना, जेंट्स लोग ऐसे ही होते हैं। आपके भी पति ऐसे हैं तो मुझे बताना, क्योंकि नॉर्मल 90% पति ऐसे ही होते हैं, उनको ये सब नहीं समझ में आता। उनको लगता है ठीक है कपड़े पहनो, तैयार हो, खाना वाना खा के आ जाओ, बस ये जो बलून वलून उनको कम जमता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से व्लॉग में।